इन्वेस्टर्स का जो कॉमन क्वेश्चन है ना कि मार्केट कब बढ़ना शुरू होगा, इसका जवाब मुझको नहीं मालूम, मेरे ख्याल से दुनिया में किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस बीच में अपने बाजार में, अपनी इकोनॉमी में कई मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं जिस पर ध्यान जरूर देना चाहिए हम लोग को। पहला तो मुझको ये दिखता है कि पिछले 2 साल में अपना इंडियन मार्केट लगभग अपने हाईएस्ट से 10% नीचे आया है, और इसी 2 साल के दौरान इंडियन कॉर्पोरेट्स की अर्निंग मोटे तौर पर 15 से 20% बढ़ गई है। तो आप देखिए कि एक तरफ रेट नीचे आया और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ी, तो कुल मिला के रिजल्ट क्या निकलता है कि वैल्यूएशंस पहले की तुलना में क्वाइट अट्रैक्टिव हो गए हैं मार्केट के। मार्केट अपना पहले की तुलना में तो अच्छा खासा अट्रैक्टिव रेट पर अभी ट्रेड कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एफआईज की खरीदारी और बिकवाली पर निगाह देनी चाहिए। तो लगभग पिछले साल 2 साल से एफआई लगातार इंडियन मार्केट में बेच रहे थे। आप फिगर्स देख सकते हैं कि मार्च 26 में 1,18,000 करोड़ की बिकवाली एक महीने में एफआईज ने की, अप्रैल में 60,000 करोड़, मई में 33,000 करोड़, जून में 50,000 करोड़। तो एक तरफा वो इंडियन शेयर्स बेच रहे थे। महीनों बाद जुलाई में उन लोगों ने 20,000 करोड़ की नेट में बाइंग की है, तो ये फिर एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। तीसरी बात, एआई बूम। पिछले 2 साल में एआई चिप्स, ये सब शब्द बार बार आपके कान में पड़ रहे होंगे, और हिंदुस्तान, सच बात है कि एआई की दौर में थोड़ा पीछे चल रहा था। तो हो क्या रहा था कि साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब जो एआई सेंट्रिक मार्केट थे, वो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा था, वहाँ पूरा इन्वेस्टमेंट जा रहा था। लेकिन पिछले 2 महीना में केवल साउथ कोरिया का मार्केट केवल 2 महीने में 40% नीचे आ गया। ताइवान भी 12-14% नीचे आया। मतलब क्या हुआ कि एआई का बूम जो है ठंडा पड़ रहा है। वहाँ लोगों को दिख रहा है कि भाई जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है उस तुलना में रिटर्न नहीं है वगैरह, तो अगर वहाँ बिकवाली हो रही है तो वो पैसा कहीं तो लगेगा। और इंडियन मार्केट क्वाइट अट्रैक्टिव तो आज भी है ही पूरी दुनिया में। फिर डॉलर और करेंसी, अपना इंडियन रूपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि हर रोज़ अपना रुपया जो है डॉलर के सामने कमज़ोर होता चला जा रहा था। लेकिन सरकार जब भी जागी उसने स्टेप्स लिया, और नतीजा यह है कि केवल पिछले 1-1.5 महीने में $40 बिलियन तो केवल अपने यहाँ FCNR रूट से आ गया। उसके अलावा एफआई जो डॉलर लेके आ रहे हैं, रेमिटेंस आ रहा है, तो पिछले 1-1.5 महीने में तो अपना रुपया वही 95 के आसपास टिका हुआ है। मतलब कि गिरने की रफ्तार कम गई है, अपने लिए बड़े राहत की बात है। और अंतिम पॉजिटिव सिग्नल मुझको ये दिखता है कि यूएस ईरान वार भी लगभग अब कूल डाउन हो रहा है। तो नतीजा क्या है कि क्रूड में भी जो आग लगी हुई थी वो आग अब ठंडी पड़ती हुई दिख रही है, तो अपने लोग को क्रूड लेना सस्ता पड़ रहा है। तो ये 5 पॉइंट्स मुझको बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं। मुझको नहीं मालूम मार्केट कब बढ़ना शुरू होगा और कब नहीं शुरू होगा, लेकिन ये इतने पॉजिटिव 5 संकेत हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। शायद इस सावन से अपने यहाँ सब कुछ हरा भरा होने लग जाए। देखिए।